भागलपुर दक्षिणी क्षेत्र के शहबाज नगर में चल रहे सड़क निर्माण कार्य को लेकर बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। स्थानीय लोगों ने आरोप लगाया है कि सड़क की ढलाई से पहले उसकी नींव में नाले का गाद बिछाया जा रहा है, जिससे निर्माण की गुणवत्ता और लोगों के स्वास्थ्य पर गंभीर खतरा पैदा हो सकता है। यह सड़क निर्माण कार्य वार्ड संख्या 39 और 40 के बीच कराया जा रहा है। मोहल्ले वासियों का कहना है कि जिस गाद को शहर से बाहर सुरक्षित तरीके से निस्तारित किया जाना चाहिए, उसे सड़क निर्माण में इस्तेमाल किया जा रहा है। उनका आरोप है कि इससे सड़क की मजबूती प्रभावित होगी और भविष्य में सड़क जल्द क्षतिग्रस्त हो सकती है। साथ ही दुर्गंध और गंदगी के कारण आसपास रहने वाले लोगों के स्वास्थ्य पर भी प्रतिकूल असर पड़ रहा है। स्थानीय लोगों का दावा है कि पिछले 4 महीने से वार्ड पार्षद और नगर निगम के अधिकारियों से लगातार शिकायत की जा रही है, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। लोगों ने संवेदक और स्थानीय पार्षद प्रतिनिधि पर मनमानी करने और विरोध करने पर धमकी देने का भी आरोप लगाया है, जबकि वार्ड नंबर 39 के पार्षद प्रतिनिधि मिंटू कुरैशी ने कहा कि उनके ऊपर लगाया जा रहा आरोप गलत है। इधर मोहल्ले वासियों का कहना है कि सरकार निर्माण कार्यों में गुणवत्ता और पारदर्शिता पर जोर देती है, लेकिन शहबाज नगर में इन निर्देशों की खुलेआम अनदेखी की जा रही है। लोगों ने नगर आयुक्त को आवेदन देकर पूरे मामले की निष्पक्ष जांच, सड़क निर्माण की तकनीकी गुणवत्ता की जांच एवं दोषी ठेकेदार और संबंधित अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। फिलहाल मामले को लेकर क्षेत्र में आक्रोश का माहौल बना हुआ है। काम हो रहा बुटको थ्रू, ये समझिए कि प्योर ही घोटाला ही हो रहा है। मट्टी नाली का मट्टी भर के या राबिश भर के ये रोड का राबिश उठा के ही सबका सारा काम हो रहा है। ठेकेदार का अगर कोई पब्लिक कोई बोलता है तो ठेकेदार डायरेक्ट प्रशासन के धमकी प्रशासन के बुलाता है। यहाँ पे क्या कोई चोर चुटता है, किसी तरह का ऑब्जेक्शन लगाता है तो ठेकेदार और यहाँ का पूर्व ये पार्षद, यहाँ के पार्षद प्रतिनिधि वो डायरेक्ट प्रशासन को बुलाता है। तो यहाँ के वार्ड 39 की पार्षद शाहिदा खातून का पति मिंटू कुरैशी वो आता है, धक्का मुक्की करता है, धक्का मुक्की यहाँ के पब्लिक को धक्का मुक्की करता है, मारता है, गट्टा पकड़ के मारता भी है, धक्का भी देता है, कहता है बोलता है बीच में। यहाँ कोई बोलने आया फट से बोलता है। ठेकेदार यहाँ क्या बोल रहा है? ठेकेदार का अपना मनमानी चल रहा है। ये दोनों का मिली भगत है, दोनों का मिली भगत है। अब यहाँ क्या हमारा देखिए, हमारा ये रोड जो पड़ता है 39 के बीच में, हम यहाँ के पूर्व पार्षद हैं, यहाँ के हम पूर्व पार्षद हैं, इसलिए करके हम आके हम कुछ बोल नहीं सकते हैं कि हम पूर्व पार्षद हैं। नहीं अगर हम पार्षद में रहते तब दिखाते तो क्या होता है काम। तो कोई सुनवाई नहीं हो रही है ना? कोई सुनवाई नहीं, अपना मनमानी चल रहा है, अपना मनमानी है। और ये भी बोलता है ये कि मेरा इतना पावर है, जिसको जो उखाड़ना उखाड़ ले, ऐसा बोलता पूरे मोहल्ले वाला। कौन बोलता है? दोनों ठेकेदार बोलता है। एक तो बोलता है मेरा चीफ मिनिस्टर तक पहचान, एक तो बोलता है कि हमारा पति है, हम इतने बड़े, मेरा मकान इतना मालिक है, हम खेत है, मेरे को मत पूछिए। उसकी ऐसा सारा पति है, ढेरी पड़ा हुआ है। हाँ बोलिए। जैसा कि ये देखिए, ये शहबाज नगर वार्ड 39 और 40 का रोड पड़ता है। ये आज 4 महीने से यहाँ ड्रामा लगाया हुआ है ठेकेदार को जब हम लोग कुछ बोलते हैं तो ठेकेदार डायरेक्ट मुजाहिदपुर थाना का धमकी देता है। हो सकता है उसका पैसा खाया हुआ हो मुजाहिदपुर थाना वाला, हो सकता है मुजाहिदपुर थाना उसका पैसा खाता हो, जिसके कारण बराबर धमकी देता है। जरा सा कोई बात आता है मुजाहिदपुर थाना को लाके खड़ा कर देता है। जरा सा कोई बात होता है, यानी कि पब्लिक का कोई अच्छा काम नहीं करना है, थाने वाले से दबा देना है। हमारा ये डीएम से, डीएसपी, एसपी सब से ये अनुरोध है, डीआईजी साहब से भी ये अनुरोध है, विनती करते हैं कि ये देखिए नाला का मट्टी ला करके मेन रोड पर भरता है। क्या ये यही चीज़ है? सरकार का यही काम करने का है। बगल में दरगाह है, रोड है, मेन रोड का ये काम हो रहा है। नाला का मट्टी भर करके काम कर रहा है, जबकि ये पास हुआ है, रोड का काम पास हुआ है कि उखाड़ करके रोड बनाना है, और यहाँ नाला का मट्टी भर करके ऊपर से सोलिंग करने का बात करता है। देखिए नाली 2 महीना हो गया बनने में, भर गया। ये देखिए नाला साफ नहीं हो रहा, पार्ट खुला हुआ। एक काम क्लियर होता नहीं है और दूसरे काम में लग जाता है। जी बोलिए। आज करीब 4 महीने से
करीब 4 महीना हो गया 39-40 बीच के बॉर्डर पे रोड बन रहा है, नाली बन रहा है। इतनी परेशानी है कि मत पूछिए। कोई भी काम ये लोग करता है, नाली अधूरा बना के थोड़ा यहाँ पे छोड़ के वहाँ पे छोड़ के वहाँ पे छोड़ के ऐसा करके काम कर रहा है, और नाली के मट्टी से रोड को ऊंचा कर रहा है, जबकि ये पास नहीं हुआ बलुहा मट्टी डाल करके इसमें डालने का है रोड पर। लेकिन ये नाली का गाद, मिट्टी होते एक बात है, नाली का गाद ये लोग ला करके इसमें डाल करके ये बराबर प्रशासन को बुला के हम लोग को डराता है, और प्रशासन को बुला करके डराता है, बराबर बुलाता है। और उसके बावजूद भी ये क्या बोलता है, यहाँ पे आने के बाद दोनों ठेकेदार, जिसको जो करना है, जहाँ तक जाना है तुमको जा सकते हो, जिसको जो उखाड़ना उखाड़ लो, ऐसे दोनों बोलता है, चैलेंज करता है। नाली में वैसे गंदगी अभी भरा हुआ, मिट्टी भी साफ नहीं करता है। कई जगहों पर का ढक्कन अभी तक नहीं लगाया है, उधर का पाइप की तरफ का उधर काम हो गया है, लेकिन उधर भी अभी अधूरा काम थोड़ा फंसा के रखा हुआ है। अगर मान लिया कि ये मट्टी गिरा भी रहा है रोड पे, तो ठीक है, तुम उसको इक्वल कर दो कि आदमी को आने जाने में कोई तरह की परेशानी ना हो। लेकिन एक जगह खड़ा कर देता है लाकर के मट्टी को, आने जाने में बूढ़े लोग हैं, आदमी को आना जाना, नमाज पढ़ने के लिए इधर उधर कहीं आना जाना, लोग बीमार आदमी है, कैसे आए जाएंगे। उसके बाद ये चैलेंज करता था। हमारा ये इल्तिजा है, रिक्वेस्ट है, दरखास्त है कि बड़े से बड़े आला अधिकारी आएँ और इस जगह को चेक करें। सही बात कि यहाँ क्या काम हो रहा है, क्या धांधली हो रहा है, क्या काम हो रहा है, कैसा सामान दिया जा रहा है, कैसा काम किया जा रहा है। कम से कम उन लोगों से हमारी रिक्वेस्ट है कि आकर एक बार चेक करें। विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेला 2026 को लेकर जिला प्रशासन ने तैयारियां तेज कर दी है। इसी क्रम में जिलाधिकारी अलंकृता पांडे, वरीय पुलिस अधीक्षक प्रमोद कुमार यादव, सिटी एसपी अतुलेश झा, सुल्तानगंज विधायक प्रोफेसर ललित नारायण मंडल एवं PHED, PWUD, पथ निर्माण, स्वास्थ्य, बिजली विभाग और नगर परिषद के अधिकारियों ने सुल्तानगंज स्थित नमामि गंगे घाट का निरीक्षण किया। अधिकारियों ने श्रद्धालुओं की सुविधा, सुरक्षा और व्यवस्थाओं का जायजा लेते हुए आवश्यक निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान डीएम अलंकृता पांडे ने कहा कि इस वर्ष का श्रावणी मेला पहले से अधिक भव्य और आकर्षक होगा। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए घाट, कांवरिया पथ और मेला क्षेत्र में बेहतर व्यवस्थाएं की जा रही है। उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय स्तर के कलाकारों द्वारा भजन गीतों की प्रस्तुति होगी, जबकि सुल्तानगंज नगर क्षेत्र को लेजर शो और ड्रोन शो से विशेष रूप से सजाया जाएगा। वहीं एसएसपी प्रमोद कुमार यादव ने बताया कि नमामि गंगे घाट से लेकर कांवरिया पथ तक 9 से 12 अस्थायी थाने बनाए जाएंगे। घुड़सवार दस्ता, बाइक पेट्रोलिंग और अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती से सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत किया जाएगा, ताकि श्रद्धालुओं को सुरक्षित एवं सुगम यातायात का अनुभव मिल सके। जैसे विभाग के द्वारा लेजर शो, ड्रोन शो और अन्य सुविधाओं का, आकर्षणों का ये किया जा रहा है। शिव की थीम पर पूरे नगर परिषद के क्षेत्र को सजाया जाएगा और जो कई सारे जो कलाकार हैं वो भी राज्य स्तरीय, राष्ट्रीय स्तर के सेलिब्रिटीज़, उनको भी बुलाया जाएगा और ये पूरा मेले को बहुत आकर्षक और भव्य बनाने की तैयारियां की जा रही हैं। तो वो पक्का ही होगा कि खास करके नमामि गंगे घाट या जो भी जहाँ भीड़ भाड़ वाले इलाके हैं वहाँ पे तो पक्का ही हम लोग उसकी व्यवस्था कर ही रहे हैं। अस्थायी थाना जैसे हम लोग इस बार 9 से लेकर 12 के बीच में बनाने के प्लान में है। अभी मिनिमम 9 रहेगा। अब उसको हम लोग एक बार फाइनल कर लेते हैं कि और एक्स्ट्रा अगर कुछ होने वाला है, कहीं हमें लग रहा है कि कुछ अगर ज़रूरत है, हॉट स्पॉट अगर कुछ ऐसा चिन्हित है, कोई ब्लैक स्पॉट इस टाइप का, तो उसको हम लोग देख लेंगे। क्या चीज़? घुड़सवार दल हम बता दिए, माउंटेड बटालियन, तो वो हमारे जो हम लोग उसको प्रॉपर जो इसकी डिमांड कर रहे हैं वो पर्याप्त संख्या में रहेगा। और हमारी बाइक पेट्रोलिंग भी रहेगी साथ में। और अगर ज़्यादा भीड़ रहेगी तो हम लोग देखेंगे कि पैदल तो हम लोगों को जगह जगह, क्योंकि जो थाना भी हमारा बन रहा है बहुत दूरी पे नहीं बन रहा है, मैक्सिमम 500 मीटर 1 किलोमीटर के अंदर ही सब बन रहा है, तो उतना तो हमारी पैदल भी पेट्रोलिंग रहेगी। तो हम लोग जो भी स्कोप है और भी हम लोग देख लेते हैं। हमारा जैसे प्रयागराज वगैरह का भी जो है जो व्यवस्था थी वहाँ पे हम लोग अगर कोई नई व्यवस्था हुई होगी तो उसको भी हम लोग एनालाइज कर रहे हैं कि अगर एडिशनल कोई ज़रूरत यहाँ पर पड़ेगी सिक्योरिटी मेंटेन करने की, तो वी विल डू इट। बिहार के निजी तकनीकी संस्थानों में पॉलिटेक्निक और इंजीनियरिंग पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए 2 जुलाई 2026 को आयोजित होने वाली प्रवेश परीक्षा के आवेदन की अंतिम तिथि आज है। इस परीक्षा का आयोजन बिहार प्राइवेट संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा के तहत
प्राइवेट टेक्निकल एंड प्रोफेशनल इंस्टीट्यूशन एसोसिएशन द्वारा किया जाता है। वही परीक्षा सफलतापूर्वक उत्तीर्ण करने वाले विद्यार्थियों के लिए भागलपुर के कंपनी बाग स्थित +2 जगलाल उच्च विद्यालय के सामने संचालित कैरियर मेकर्स ऑल इन वन बेहतर काउंसलिंग और नामांकन सुविधा उपलब्ध करा रहा है। संस्था के निदेशक इंजीनियर राशिद इकबाल ने बताया कि उनके माध्यम से विद्यार्थी बिहार के विभिन्न निजी कॉलेजों में नामांकन करा सकते हैं। इसके अलावा जो छात्र छात्राएं बिहार के बाहर पढ़ाई करना चाहते हैं उनके लिए भी देश के विभिन्न राज्यों के प्रतिष्ठित कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में प्रवेश की व्यवस्था उपलब्ध है, जहां गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के साथ प्लेसमेंट की भी सुविधा मिलती है। अधिक जानकारी के लिए इच्छुक विद्यार्थी 7632075245 पर संपर्क कर सकते हैं। जो भी बच्चे बिहार से इंजीनियरिंग में या पॉलिटेक्निक में एडमिशन लेना चाहते हैं उसको बिहार प्राइवेट जो टेस्ट होता है कंबाइंड टेस्ट बिहार का, उससे वो गुजरना होगा, जिसका लास्ट डेट आज दिया गया है और 2 जुलाई को इसका एग्ज़ाम है। वो इस एग्ज़ाम में बैठना कंपलसरी है। अगर आप उस एग्ज़ाम को मिस करते हैं तो बिहार के किसी भी प्राइवेट कॉलेज में आपका एडमिशन नहीं हो पाएगा। उस एग्जाम में अगर बैठ जाते हैं तो फिर अगर आपसे संपर्क करते हैं तो क्या करें? हाँ, तो बिल्कुल वो बिहार में जिस कॉलेज में बोलेंगे उनका हम एडमिशन करवा देंगे। और ब्रांचेस बहुत सारा है, चाहे वो इंजीनियरिंग पॉलिटिकल ब्रांचेस, कंप्यूटर साइंस है, मैकेनिकल है, इलेक्ट्रिकल है, सिविल है। अब तो CS में भी आपको स्पेशलाइजेशन आ गया है, साइबर सिक्योरिटी होगा, AI हो गया, ये सब स्पेशलाइजेशन है। कुछ विद्यार्थी ऐसे हैं जो बिहार से नहीं दूसरे स्टेट से करना चाहते हैं, उसके लिए कैरियर मेकर्स ऑल इन वन क्या विकल्प लेकर जी, उनके लिए भी अच्छा, जैसे आप महाराष्ट्र चले जाएं, आप बेंगलोर चले जाएं, आप वेस्ट बंगाल चले जाएं और आप UP चले जाएं, उत्तराखंड चले जाएं, वो सब जगह भी मेरे पास अच्छे कॉलेज और यूनिवर्सिटी का ऑप्शन है, जो जहाँ पे बेहतर पढ़ाई भी होती है और अच्छा प्लेसमेंट भी होता है। स्टूडेंट्स आपसे कैसे संपर्क करेंगे? हमारे ऑफिस वो करियर मेकर ऑल इन वन के ऑफिस में आए और हमसे संपर्क करें। उनका डेफिनेटली जो है उनके लिए मैं एक अच्छा ऑप्शन दूंगा जो उनको अच्छा लगेगा। भोजपुर में हुए भरत भूषण तिवारी हत्याकांड की निष्पक्ष जांच की मांग को लेकर एक प्रतिनिधि मंडल ने भागलपुर में जिलाधिकारी के माध्यम से बिहार के राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा। प्रतिनिधि मंडल ने मामले की स्वतंत्र, पारदर्शी और समयबद्ध जांच, संबंधित पुलिस अधिकारियों की निष्पक्ष भूमिका की समीक्षा, मृतक के परिजनों को सुरक्षा एवं कानूनी सहायता और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की। प्रतिनिधि मंडल ने कहा कि अगर जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो सर्व समाज संघर्ष मोर्चा चरणबद्ध आंदोलन और प्रदर्शन करेगा। बच्चा जब जन्म लेता है तो कई बार बच्चा तुरंत नहीं रोता है, रोने में देर हो जाता है। ऐसे में बच्चा क्षतिग्रस्त हो जाता है और उसके बचने की संभावना कम हो जाती है। और यदि बचा तो भविष्य में उसमें विकलांगता की समस्या आती है, जिसे CP कहते हैं, जिसका कोई माकूल इलाज नहीं है और ज़िंदगी भर बच्चा विकलांगता से जूझ सकता है। ऐसे में पूरे संसार में कूलिंग थेरेपी का सहारा लिया जाता है। जन्म से ठीक 6 घंटा के अंदर यदि उसको कूलिंग थेरेपी दिया जाए तो उससे उसका CP की समस्या कम होती है और बचने की भी संभावना बढ़ती है। पहली बार बिहार झारखंड में आपके शहर के स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में यह मशीन उपलब्ध है। कभी भी ऐसी बात हो कि बच्चा रोने में विलम्ब हो गया तो आप स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में जरूर संपर्क करें। वैशाली में पुलिस बल को अधिक अनुशासित और सक्रिय बनाने के उद्देश्य से पुलिस अधीक्षक शुभांक मिश्रा ने हाजीपुर स्थित पुलिस केंद्र में आयोजित परेड का औचक निरीक्षण किया। उन्होंने पुलिस पदाधिकारियों और जवानों को टर्न आउट, अनुशासन, वर्दी, शारीरिक दक्षता और कार्य तत्परता का बारीकी से जायजा लिया। निरीक्षण के बाद SP ने जवानों को नियमित प्रशिक्षण लेने, शारीरिक रूप से फिट रहने और किसी भी आपात स्थिति में त्वरित और प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने पुलिस बल में अनुशासन, एकजुटता और जनता के प्रति सेवा भावना को मजबूत करने पर विशेष जोर दिया।